सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएसए सिंप्लीफाइड विद क्रिस। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एंड ये होगा 10 मिनट शॉर्ट सीरीज का लेक्चर 5 पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। द फोर्सेस दैट शेप आवर अर्थ। ठीक है, दो फोर्सेस हैं जो कि हमारे अर्थ को बनाते हैं, जैसे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, ये दो गुटों या फिर दो पार्ट्स में बटा हुआ है, द बिल्डर्स और द स्कल्पचर्स। ठीक है, एक मिनट। ओके, ये विजिबल है। ठीक है, 1 मिनट, इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ा ले। ये ओके। चलिए, तो एक है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द सेकंड इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो ये कंस्ट्रक्टिव होती हैं, मतलब ये फोर्सेस लैंड डेवलप करते हैं, मतलब लैंड बिल्ट होगा। ठीक है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो ग्रेडेशन करती है, या फिर आप डिन्यूडेशन या फिर आप डिस्ट्रक्ट, मतलब ये डिस्ट्रक्शन करती है, मतलब इसकी वजह से लैंड जो होता है वो इरोजन होता है। ठीक है, मतलब घटता है, एंड इससे लैंड बिल्ट होती है। ये डिस्ट्रक्टिव है इन नेचर है। तो बेसिकली ओवरऑल इफेक्ट की बात करें तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग रिलीफ, बिल्डिंग माउंटेन्स एंड कंटिनेंट्स। अभी हम लोग और आगे देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में एग्जाम्पल्स के साथ एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। एंड कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग रिलीफ थ्रू वेयरिंग एंड टेयरिंग। ठीक है, मतलब इरोजनल फीचर्स। तो चलिए पहले बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, बिल्डिंग द फाउंडेशन। सो बेसिकली एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो कैसे काम करती है। सो ये बेसिकली जो इंटरनल प्रेशर है जो अर्थ के भीतर में, उसकी वजह से। अब देखो, हमने पिछले लेक्चर्स में जो हमने बात किया था कन्वेक्शनल करंट कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का, याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो रिवाइज करके आओ। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो कि 1930 में आया था, आर्थर होम्स ने दिया था। सो बेसिकली उस थ्योरी में क्या था कि ये जो एस्थेनोस्फेयर है, मतलब इसमें ऐसे 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 कन्वेक्शन सेल्स जो डेवलप हो रही है ऊपर से नीचे से, उसकी वजह से जो है वो प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर जाती है। ठीक है, एंड ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वो कैसे होता है। सो बेसिकली ये जो कन्वेक्शनल करंट्स जो डेवलप होती हैं वो क्यों होती है, तो उसका रीज़न आर्थर होम्स ने दिया था, एक्टिव रेडियो एक्टिव डीके एंड प्री मॉड्यूल हीट। ठीक है, ये दो कारण की वजह से ऐसा होता है। सो बेसिकली जो एंडोजेनिक प्रोसेस है, मान लो ये कन्वेक्शन करंट्स जो डेवलप, जो ऐसे हमने आपको पढ़ाया था, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता था, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। अभी एक दूसरे से दूर जा रहा है तो भी ये एथनोस्फीयर का जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब वो बाहर निकला एंड ये लैंड बिल्ड करेगा, मतलब माउंटेन्स बनाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम इन्हें, एक तो वॉल्केनिज्म के थ्रू बनता है। ठीक है, देखो ये इसमें आ गया है। ठीक है, लेकिन बता देता हूँ। देखो एकदम क्विकली कैसे बन जाएगा। ठीक है, लैंड अगर एक होता है स्लो, मतलब थ्रू द थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, और एक होता है एकदम फास्ट, जल्दी से हुआ और झटाक से लैंड बन गया। कैसे? एक तो वॉल्केनिज्म की वजह से, मान लो फटा, लावा मैग्मा निकला और यहाँ पे बड़ा सा मलबा या फिर जो भी आप बोल सकते हो, पहाड़ टाइप बना दिया। ठीक है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता है, जमीन फटेगी, मैग्मा बाहर निकलेगा, लैंडफॉर्म तैयार हो गया। लेकिन ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक ये दोनों स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ओरोजेनिक के प्रोसेस से जो है वो माउंटेन्स बिल्ड होती है। ओरो जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन। ठीक है, ओरोजेनिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स बिल्ड होती है, एंड ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक ये दोनों स्लो, मतलब क्या बोल सकते हो, मतलब स्लोली लैंड बिल्ड होता है। ठीक है, और वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक में फटाक से, और प्लेट टेक्टोनिक्स में भी, मतलब प्लेट फटा और, समझ ही रहे हो। एपिरोजेनिक की बात करें तो
अदर देन माउंटेन, ठीक है। बाकी जो चेंजेस जो आप अर्थ में देखते हो, मतलब जिसमें माउंटेन बिल्ट नहीं हो रही है लेकिन और कुछ बिल्ट हो रहा है, तो उसे आप एपेरोजेनिक में मानोगे, ठीक है। चलो, इसमें इतना ही पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा इतना प्रेशर मत लो। और हाँ, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो लैंड जो बिल्टअप होता है या फिर जो भी, उसे हम डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं, ठीक है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो लैंड जो डिग्रेड होता है, मतलब वेयरिंग एंड टेयरिंग होता है रिलीफ फीचर्स की वजह से, ठीक है, उसे हम डेन्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। या फिर ग्रेडेशन कह सकते हो या फिर डेन्यूटेशन कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ओके। सो बेसिकली इसका अल्टीमेट सोर्स क्या है एक्सोजेनिक फोर्सेस का? हमारा सन, ठीक है, सूर्य देवता। हमारा सन जो है वो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब कैसे? ठीक है, देखो जो हमारा जो सन है वो सबसे पहला बात तो ये बहुत, जैसे मान लो ये विंड को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। मान लो सन है, ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ पे उतना हीट नहीं पड़ रहा है वो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, वो विंड अपना काम करेंगे एंड जो है वो, एक मिनट, हाँ, एंड हवा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को बाहर, मतलब हवा के थ्रू ले जाएंगी और दूसरे जगह, मतलब आप समझ सकते हैं एक जगह से उठा के दूसरे जगह पटकना, इस टाइप का, ठीक है। मान लो इतना ज़्यादा आपको इसका डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। रनिंग वाटर के थ्रू इरोजन होता है, ग्राउंड वाटर में इरोजन होता है, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल इरोजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड के थ्रू, वेव्स के थ्रू, सब, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, इतना याद रखना, एंडोजेनिक में बिल्ट होता है, एक्सोजेनिक में डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ओके, चलो वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो वेदरिंग है एक इन सितु प्रोसेस। अब इन सितु प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये एक जगह ही रहे ठीक है। और एक्स सितु का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स सितु प्रोसेस में मान लो तुम्हारा आ गया नदी है, ठीक है, नदी अपने साथ मिट्टी, मतलब जो भी है एलुवल सॉइल, ये सब बहा के अपने साथ लेके जा रहा है और दूसरे जगह जाके डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, कुछ भी। तो ये एक्स सितु हो गया। और इन सितु का मतलब एक जगह रहे पत्थर टूट गया, ठीक है। और उसका कारण क्या हो सकता है, वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, बारिश हो रहा है, ठीक है, बर्फ पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, उसके कारण पत्थर टूट गया, ये हो गया, ठीक है। इन सितु प्रोसेस एक जगह रहे टूट गया, उसे बोलते हैं वेदरिंग। अब ये भी तीन प्रकार का होता है, केमिकल, फिजिकल, या फिर फिजिकल को हम मैकेनिकल भी कहते हैं। थर्ड में हो गया आपका बायोलॉजिकल, ठीक है। ओके, सो केमिकल में आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स थ्रू केमिकल ऑल्टरेशन। तो केमिकल में क्या होता है, मतलब रॉक्स और बिल्डिंग मटेरियल्स का टूटना केमिकल ऑल्टरेशन की वजह से। अब इसमें मैं क्या बताऊँ, मतलब देखो इसका उतना डीप में नहीं जाना है। देखो, हाइड्रेशन के कारण, कार्बनाइजेशन के कारण, सॉल्यूशन के कारण, ये सब के कारण होता है। मान लो बारिश हो रहा है, ठीक है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, पत्थर में जो पोर्स है, पोर्स में छेदा छेदा जो उसमें है, उसके थ्रू पानी एंटर कर रहा है, फिर धीरे 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 उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डेवलप हो रहा है बारिश की वजह से, एंड उसकी वजह से फिर पत्थर टूट जा रहा है उस टाइप का, ठीक है। उसे बोलते हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स विदाउट एनी केमिकल चेंज, मतलब बिना किसी केमिकल चेंज का रॉक्स का टूट जाना, ठीक है। नॉर्मली जो रॉक्स टूट गया मतलब बिना कोई बारिश वारिश ये सब के चलते, ठीक है, बिना किसी केमिकल वेदरिंग के चलते, ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में आ गया ब्रेकडाउन कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेसिकली जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है उसमें इन्वॉल्व होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। मान लो एक पत्थर है, अब आपने बहुत सारे पत्थरों में देखा होगा कि चींटियों ने अपना घर बना के रखा है, आपने देखा ही होगा। या फिर कोई जानवर है उसे गड्ढा कर रहा है उसके अंदर, तो एक्चुअली उसकी वजह से जो पत्थर टूटता है उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। एक्सफोलिएशन की बात करें तो स्पेसिफिक फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस वेयर लार्ज कर्व्ड शीट्स और स्लैब्स ऑफ रॉक्स आर पील्ड अवे फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ ए रॉक मास। देखो यहाँ पे फोटो, मान लो एक पत्थर है, ठीक है,
अब बारिश हो रहा है, धूप पड़ रहा है, ये सब ठीक है, तो उसके ऊपर का जो पार्ट है वो अपने आप से ब्रेक डाउन हो जाता है, भीतर एकदम मस्त सा चिकना पार्ट आ जाता है, ठीक है। मान लो सेब है, ठीक है, सेब के ऊपर का तुम छिलका उतार दोगे तो भीतर, समझ रहे हो, वही बात। तो ऊपर का छिलका उतार दोगे भीतर, तो उसी टाइप का है, ठीक है। एक्सफोलिएशन का मतलब वही है, उससे ज़्यादा मत समझो, ठीक है। सो दोस्तों, आज का 10 मिनट शॉर्ट सीरीज एक्सीड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।